तो कैसे 2016 में शुरू हुआ एक YouTube चैनल जो 2026 आते 40,000 करोड़ की कंपनी बन गई। ये कोई अनसुनी या फिल्मी कहानी नहीं है। हम बात करें फिजिक्स वाला अलक पांडे और उनकी कंपनी की। स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स वाला पे। अरे तुम एक अलक पांडे लेकर जाओगे, हम यहीं पर 10,000 अलक पांडे खड़ा करके दिखाएंगे। जहां इनके कंपटीटर महंगे कोर्स बेचकर भी लॉस में चल रही थी, वहीं पर ये 5-10 गुना सस्ते कोर्स बेचकर भी प्रॉफिट में चल रही है। जहां पर एटेक कंपनी में आग लगी हुई है, बायजूस बर्बाद हो गई है, अनअकैडमी लॉस में चली है और कई स्टार्टअप बंद हो चुके हैं और कई कंपनियां बिक चुकी है। वहीं पर फिजिक्स वाला फुल ग्रोथ में है और IPO लाने की तैयारी कर रही है। तो आखिर 10 साल में कैसे किया इतना ग्रोथ, कैसे पहुंच गए यहाँ तक, क्या रही इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजी, कितनी रेवेन्यू कर रही, कितनी प्रॉफिट हो रहा है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इनके कंपटीटर बायजूस और अनअकैडमी और फिजिक्स वाला की। इन तीनों में एक चीज कॉमन थी कि इन तीनों की स्टार्ट यूट्यूब वीडियो बनाने से ही हुई और इन तीनों का एक ही सपना था कि इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन ब्रांड बनाना। लेकिन आज बायजूस कर्ज में डूबी हुई है, अनअकैडमी किसी तरह से सांसें ले रही है और फिजिक्स वाला किसी तरह से अपना IPO लाने की तैयारी कर रही है। 3.5 बिलियन वैल्यूएशन, 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट और 150 प्लस ऑफलाइन सेंटर और इसके साथ में देश के लाखों स्टूडेंट्स का एक भरोसा फिजिक्स में। जी हाँ, ये कहानी है अलक पांडे की, जो कभी इलाहाबाद में एक ऐसा टीचर था जो 5,000 रुपये में कोचिंग पढ़ाता था। उसने आखिर कैसे एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से 40,000 करोड़ की कंपनी बना दी और कैसे आज बायजूस और अनअकैडमी जैसे कंपनियों को टक्कर दे रही है और आज अपना IPO भी लॉन्च कर रही है। तो कहानी शुरू होती है प्रयागराज के एक छोटे से घर जहां अलक पांडे का जन्म हुआ था। उनके परिवार का हालत ऐसा था कि 8वीं क्लास से ही वो ट्यूशन देना स्टार्ट कर दी, जिससे उनके पास पैसे आना स्टार्ट हो। उनका एक ही सपना था IIT में जाने का, मगर हालात और पैसे की कमी की वजह से वो सपना अधूरा ही रह गया। तब उन्होंने इंजीनियरिंग के कॉलेज में एडमिशन लिया और 2 साल के बाद महसूस किया पढ़ाई और सिस्टम उनके मुताबिक नहीं और इसीलिए अलक पांडे कॉलेज छोड़कर वापस अपने घर यानी प्रयागराज वापस लौटे और फिर एक लोकल कोचिंग सेंटर में फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर उन्हें महीने के 5,000 रुपये मिलते। कम पैसे मिलने के बाद भी उन्होंने महसूस किया कि पढ़ाना ही उनकी असली ताकत है, क्योंकि वो मुश्किल से मुश्किल कंसेप्ट को बड़े ही आसानी तरीके से समझा देते थे और इसी फन टीचिंग स्टाइल से बच्चे उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते थे और फिर इसी वजह से बच्चे उनसे इमोशनली कनेक्ट हो गए और बच्चे उनको अलग सर के नाम से जानने लगे। 4 साल लगातार ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाने के बाद अलग सर को महसूस हुआ कि सही गाइडेंस न मिलने की वजह से IIT बनने का सपना उनका अधूरा ही रह गया। तो ना जाने देश में कितने और ऐसे होनहार बच्चे होंगे जिन्हें महंगे कोचिंग और रिसोर्सेज न मिलने की वजह से वो पीछे रह जाते हैं और यही सोच उनका एक मिशन बन गया, यानी कि हर बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना और कम से कम फी में पढ़ाना। तभी एक दिन अपने सिस्टर के साथ चाय पीते उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि चाय बेचने वाले को चाय वाला बोला जाता है, तो वैसे ही फिजिक्स पढ़ाने वाले को फिजिक्स वाला क्यों नहीं बोला जाता। और वहीं से शुरू होता है एक नाम फिजिक्स वाला। 2016 में अलग सर एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड, मार्कर और एक स्मार्टफोन के साथ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जिसका नाम था फिजिक्स वाला। लेकिन ये शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि आसपास के लोग उन्हें ताने देते कि ऑनलाइन पढ़ाकर क्या ही हो जाए। लेकिन अलग सर यहाँ पर भी डटे रहे। तभी 2017 में जियो इंटरनेट सस्ता हुआ और करोड़ों यूजर्स ऑनलाइन आना स्टार्ट हो गए। इससे छोटे से गांव, घरों और कस्बों से आने वाले स्टूडेंट यूट्यूब पर पढ़ाई की वीडियो देखने लगे और इसी लहर का फायदा फिजिक्स वाला को मिला। चैनल की ग्रोथ एकाएक तेज हो गई। एक साल में 10,000 सब्सक्राइबर और फिर एक महीने में 1 लाख सब्सक्राइबर तक जुड़ने लगे और इसी ग्रोथ को देखकर अलग सर कोचिंग सेंटर छोड़ दिए और वो पूरी तरह से ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट कर। उनका मानना था कि अगर अच्छा कंटेंट होगा तो मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इसी तरह से व्हाइट बोर्ड और स्मार्टफोन की वजह से फिजिक्स वाला पूरे देश में फेमस हो गया, खास करके हिंदी वीडियोज वाले स्टूडेंट्स। और उसी साल अलग सर का मुलाकात हुआ प्रतीक महेश्वरी, जो टीचिंग इंडस्ट्री में काम करते थे। दोनों ने मिलकर सोचा क्यों नहीं फिजिक्स वाला को एक प्रॉपर सेटअप बना जाए जहां पर सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन तरीके से और इस तरह 2020 में फिजिक्स वाला एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हुई और फिर PWF लॉन्च हुआ। इस ऐप को लॉन्च होते ही रिकॉर्ड बन गया, जहाँ पर पहले दिन 40,000 से ज्यादा स्टूडेंट एक साथ लाइव आने की कोशिश कर रहे थे और इससे पूरा सर्वर ही क्रैश हो गया। इस डिमांड को देखते हुए अलग सर को और टीचर हायर करना पड़ा, नए नए बैच भी लॉन्च करना पड़ा। इनकी ग्रोथ को देखकर बड़े बड़े एटेक कंपनियां भी हैरान हो गई। दोस्तों, फिजिक्स वाला का शुरुआत रेवेन्यू मॉडल बिल्कुल ही सिंपल था। उन्होंने सोचा कि YouTube पर जैसे पहले कंटेंट फ्री पढ़ाया जाता था वैसे ही हमेशा रहेगा। साथ साथ सबसे कम फी पर पेड कोर्सेज भी लॉन्च किए जाएंगे, जिससे कंपनी का खर्चा भी निकाला जाए। इतना सस्ता रखा गया था कि सुनकर लोगों को यकीन ही ना हो। 1,000, 2,000, 4,000 जैसे फी में पूरे सेमेस्टर या पूरे साल की तैयारी कंप्लीट हो जाती। अब इसी के कंपेयर में दूसरी कोचिंग 50,000 से 1 लाख तक चार्ज करती और फिर इस लो प्राइस मॉडल ने वो करके दिखाया जो किसी एटेक कंपनी ने सोची भी ना। और फिर इस तरह से शुरुआती समय में फिजिक्स वाला बूम कर रही, यानी कि बिना किसी इन्वेस्टमेंट के खुद की कमाई से चलती रही। तो वहीं पर बायजूस और अनअकैडमी जैसे कंपनियां लगातार फंडिंग उठाकर बहुत तेजी से खर्च कर रही थी और वहीं पर फिजिक्स वाला संभल कर आगे बढ़ती रही। तो आखिरकार 2022 में बाहरी इन्वेस्टर का नजर फिजिक्स वाला पर पड़ी गई और जून 2022 में इस कंपनी ने पहला अपना फंडिंग राउंड उठाया, जिसमें लगभग $100 मिलियन यानी कि 770 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट मिला, जिससे फिजिक्स वाला भारत का पहला प्रॉफिटेबल एटेक कंपनी। इस कंपनी का वैल्यूएशन सीधा $1.1 मिलियन यानी कि लगभग 8500 करोड़ रुपए हाकी गई। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात तो ये थी कि उस समय बायजूस और अनअकैडमी जैसे कंपनियां घाटे में चल रही, लेकिन ये फिजिक्स वाला इन्वेस्टर के लिए
अट्रैक्टिव इसलिए था क्योंकि इसके बिजनेस मॉडल में दम था, जो था लो कस्टमर एक्विजिशन, लो यूजर बेस, पॉजिटिव यूनिट इकोनॉमिक्स। पैसा आते ही उन्होंने टीवी एड्स पे उड़ाने के बजाय उन्होंने अपना मॉडल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो था ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड मॉडल। एक्चुअल में उस समय ज्यादातर कोचिंग ऑनलाइन बिजनेस करती थी और ये ऑफलाइन हाइब्रिड कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया, क्योंकि फिजिक्स वाला पहले ही ऑनलाइन में छाया हुआ था, इसीलिए उन्होंने ऑफलाइन में कदम रखना शुरू कर। बड़े बड़े शहरों में अपना कोचिंग सेंटर खोला जिसका नाम विद्यापीठ रखा गया, और छोटे शहरों यानी कि लोकल कस्बों में फिजिक्स वाला पाठशाला के नाम से फ्रेंचाइजी सेंटर ओपन किए, जिसे देखते देखते पूरे देश में 150 से ज्यादा सेंटर। और इस तरह से ऑफलाइन स्ट्रेटेजी फिजिक्स वालों को नए नए बच्चे तक पहुंच बना, यानी कि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं थे या फिर जिसके पास इंटरनेट की दिक्कत थी, अब वो भी आराम से पढ़ाई कर पा रही है। जिससे नतीजा ये हुआ कि आज की स्थिति में भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी बायजूस अरबों डॉलर में डूबी हुई है और अनअकैडमी भारी लॉस में जा रही है। वहीं पर फिजिक्स वाला बहुत अच्छी पोजीशन पर है और इसके साथ में बहुत जल्दी आईपीओ भी आने वाला है।